मैंने अपने आपने बड़ा भव्य स्वागत हमारा किया है। ऐसा तो हमारे इलाके में भी नहीं होता, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं सबने मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव से किरण आया, हमारा मन प्रसन्न कर दिया। मैं यहाँ घूम रहा था तो देखा पोस्टर लगे हुए हैं। आपने संतुलन का ध्यान रखा है। एक नेता बीजेपी का तो दूसरा नेता कांग्रेस का। पर मैंने पूछा, भाई ये गांधी का फोटो आपने कैसे लगाया? तो मनोज टारगेट साथ था मेरे, 5-6 कार्यकर्ता और थे। और मैं साहब इंदिरा जी झांसी की रानी है, इसलिए कि अब अपने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ए भाई बात मत करो, ए भैया थोड़ी देर बोलो, बात मत करो। जो ज्वलंत मुद्दे हैं चाहे वो अपने आरक्षण के संबंध में हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। मैंने एक दिन बयान दे दिया कि 20 साल से 7-8 करोड़ की बिजली रोज निकल रही है। तो दूसरे दिन बोल रही, मेरी से कोई बात नहीं थी, लेकिन पार्टी वालों ने ये दिमाग लगाया कि आपने उनको बुलवाया। और आपको पता है कि मेरे विरोध भी मिल गया। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले से कहते हैं भाई घर की बात है घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, पर इंदिरा जी का जब राज था, जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उस समय मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको मैंने उठाया नहीं हो। दिन हो, रात हो, सड़क हो, रेल की पटरी हो, बिहारों का जंगल हो, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैंने जन के मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए मेरी बात कही जाएगी या फिर पकड़ी जाएगी ये भेजने पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे RS का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, हमने मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम CID रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। उनके पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी CID हो रही है।
तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी सही थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा तो मेरा भाई के लिए हम उसको छोड़ने वाला नहीं है। अभी भ्रष्टाचार या जिन्होंने नहीं चाहूंगा कि इंदिराजी रहती है, मामला राजनीतिक हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने मौके देखा है अगले जी में अपनी क्या गाड़ी दे रहे थे आपस में, हमको तो समझ में ज्यादा है नहीं, लेकिन उसका सार ये था कि अगर एडमिशन लेने में भी पैसा देना पड़े, अगर थानेदार टीम के हो और इसका पेपर को लीक करके बने तो थाना कैसे चलेगा? लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई, अब हम तो भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं तो बूढ़ा हो गया और ये गीत गाया था सवाई माधोपुर में चुनाव में, सारा पद को ना देते राखो लाल गुलाब। तो धन्यवाद है सवाई माधोपुर वाले को, गुलाबों में मेरी लाज रखी। ये तो मारने वाले को कसर नहीं छोड़ी। एक हमारे शादी हो गई थी, उसको सबने समझ लिया कि डॉक्टर क्लोज मोहम्मद शहीद की योगदान। हम जब हमारे समिति शाखाओं में जाया करते थे, वो खेल खेलते थे विश्व अमृत, सिर पे हाथ रखे विश्व कहते तो डर जाता था, और कोई दूसरा घूम के आया उसने अमृत कह दिया तो उड़ जाता था। ऐसे मेरे सिर पर विश्व खेलने वाले बहुत थे, लेकिन मैं धन्य हो समाज माधोपुर की जनता से, तो मेरे को बुढ़ापे में मेरी लाज रह गई, मैं विधानसभा में घुस गया। अब मैं मंत्री हूँ भी और हिंदी दोनों सी है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को मेरा सिर्फ स्वीकार करो। वो कहते क्यों, क्या करोगे? मन की मेरे को वही सड़क अच्छी लगती थी, क्योंकि आज बच्चे गए हैं कि इंटर डिस्काउंट ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे पास में भी एक छोटा सा बच्चा आया था, मेरे काम में कहने लगा, बाबा मेरी मम्मी मास्टर है, मेरे पापा बहुत दूर हैं, मेरी मम्मी दुख पाती है, थर्ड ग्रेड टीचर है, तो वो सिफारिश भी कराई तो इतने से बच्चे से जाए। तो मेरे को दया आ गई, उसका नाम लिख लिया, उसका बच्चा कुछ भी करना पड़े बाबा है तो मुमकिन है। तो 70 साल की उम्र में मैं आमदन भी कर सकता हूं, तो मेरे को बूढ़ा मत मानना। हमको उस समय चेतावनी दी गई कि कोई पदमदाबी पैर नहीं रख सकता। 1000 रुपये किलो थानेदार, कितने डिगोस्टी, अग्नि वर्षा, आंसू गैस और वो आसमान मिलता है ड्रोन, पता नहीं सकता गायब हो गया। हमने तो आमदन पे जाकर झंडा खाया भी। आज जवानी कौन ले गया था मैं, हमको साथ मिला, भोगा मिला, भगेरा मिला, लेकिन हमको हमारा बाल बात ऐसे इसलिए नहीं हुआ कि मत्स्य अवतार की सारी
जनता भक्त हमारे साथ थे, इसलिए हमारा बाल भी बाधा था, क्योंकि हम ईश्वर का काम करने गए थे। वहीं अभी एक दिन एक मीटिंग थी, वहां में बोल गया था, उन्होंने कहा साहब ये हमको हमारा पुराण मंदिर है, हजारों साल, या वन विभाग वाले नहीं आने देते। तो मैंने कहा भाई बात करेंगे मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पर मेरी हालात ठीक नहीं है अभी सरकार में, मेरा तंत्र चल रहा है। अब कई लोग कहते हैं आप चिंता क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, आप उसका यूज करो, जिनकी पावर तो मिला है, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कृषि उपज मंडी नहीं है, और इसको मैं पावर नहीं मानता। पावर मानता हूं कि डॉक्टर केवललाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करके गहलोत जैसे व्यक्ति से रीट का पेपर निरस्त करा दे, उनको न्याय दिलाए। तो ये इंदिरा जी को मैं बड़ी सभा में भरोसा देना चाहता हूं कि जनहित के मुद्दे जो भी हमारे इलाके के नेता उठाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मदद करूंगा, सरकार तक बात को पहुंचाऊंगा। अरे मैंने तो यहां तक कर दिया था भाई, आपको ध्यान है, कोई पता लगा सकता है कि प्राइवेट नौकर को जाकर पकड़ा दिया, यहां काला धन रखा है, ध्यान है ना? मेरे को पहली बार पता लगा, मैं समझा बैंक में नौकर होते होंगे, प्राइवेट में नौकर होते हैं क्या? लेकिन मैंने उनको पकड़ा दिया और उसमें से निकला 33 करोड़ नकद और 60 करोड़ का सोना। अब उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो काला धन था। काला धन को लेने वाला कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचार कभी भी हुआ, मेरी भी, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सरकार में नहीं हो रहा, पर मैं नहीं कर रहा, हमारे मंत्री नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन दिक्कत ही आ रही है, पिछले राज्य का थानेदार यही बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक बात तो ये कहने के लिए आया, भाई अपना समाज है, बहुत बड़ा समाज है, यहाँ कम हो सकता है, लेकिन जहां से मैं आया वहां बहुत है। तो बाकी के जो समाज अपने साथ रहते हैं, उनको मिलकर उनके साथ चलने की आदत बनानी चाहिए। आजकल का सोशल मीडिया ऐसा चला है जो 40 रुपये गाली दे देता है। कई बच्चे ऐसे, मैंने उनको समझाया, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे मैंने कहा जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन से, उसको ग्रहण करो, मेरे में क्या बुराई है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, यह समाज सुधार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अब हमारे वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो तो मेरे भी नहीं छोड़ते। अब ये पटवारियों का कोई मामला चल रहा है, मेरे को अभी पता लगा, शायद इंदिरा जी ने बताया भाषण में, मेरे को पता नहीं था, मेरे पास तो कोई आया नहीं। तो बगड़ी में पंचायत हो रही है, लाल चौधरी बगड़ी, वहां से फोन आया, ये सब आपको गाड़ी दे रहे हैं बात। मैंने मेरी माँ कहती थी बेटा गाड़ियों से घूम रही है तो चलती रहती गाड़ियां। मैंने कहा समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि पटवारी के जो पद थे वो कम कर दिए। मैंने कहा मेरे पास आ जाना, कम करने वाले का हाथ पकड़ के कलम से दस्तखत करा दूंगा कि पूरा पूरा पोस्ट ठीक होगी। कुछ अफसरों की चालाकी होगी।
हमने बड़ा इंदिरा जी होती तो मैं बहुत चीज सुना था। आरपीएससी में क्या क्या कबाड़े नहीं हुए। मैंने 12 कॉपी दी, एक दिन 12 कॉपी खाली, और उस खाली में नंबर दे रखे। इधर सवाल है, पन्ना उधर देखो तो 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, और लोग आ रहे मिल गए। ऐसी आरपीएससी तो हमने कभी भी नहीं देखी। पायलट साहब ने भी कहा था कि भाई आरपीएससी का भंग होना चाहिए, पर भंग नहीं हो सकती आरपीएससी। वो पुनर्गठित हो सकती है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई इसको पुनर्गठित करो, बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया। तो जोर लगाएंगे सरकार पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी कोई जैसी भी तकलीफ परेशानी आपको आ जाए, वैसे तो इंदिरा जी कांग्रेस के सब लोग आपको साथ देते हैं, क्योंकि देवेंद्र साहब भी आपको कह के गए बड़े अच्छे नेता है, वो आपको हर तरह का सहयोग देंगे। लेकिन चाहे यहां आवश्यकता पड़ जाए, चाहे आपके गांव में आवश्यकता पड़ जाए, हर तरह के काम कराने का भरोसा मैं आपको देता हूं। एक बीमारी बड़ी है, 3rd ग्रेड के टीचरों का ट्रांसफर उधर होना चाहिए। और मैंने अभी बहन जी बता रही थी पर, अरे मैंने कहा तुम सारे मास्टर, सारे बिजली के अफसर अगर हमारे इलाके में चले गए तो हमको बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा, राम राम का तो है ही नहीं। लेकिन एक मुद्दा है, हाँ मैं 36 की बता रहा हूँ, 36 की बता रहा हूँ भाई। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात ही जाति की बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए आपको ध्यान है ये इंदिरा जी के राज में एक पुजारी को तेल छिड़क के जला दिया था। 3 दिन तक मैं महुआ के थाने पर लेकर बैठा था, पंडित था। मैंने कहा यहाँ न्याय नहीं मिलने वाला, तो मुख्यमंत्री के घर पे ले चलो, गहलोत साहब के पास पुलिस बहुत हो, पहरा दे रही है पुलिस, 100 सवा 100 एसपी वहां, डीएसपी वहां, एडिशनल एसपी वहां, और मेरे हर कदम पर ध्यान रखें। लेकिन आप अच्छा न करो, मैं वहां से लाश को लेकर मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पर ले जाकर बैठा दी पुलिस। दूसरे दिन वो जो खाली होता है, वो खाली डब्बा, उस पर लठ मार दिया, इसमें ठंड नहीं निकला। वो थानेदार सस्पेंड है, वो थानेदार बड़ा तो कोई सस्पेंड होता नहीं। वो मेरे से एसपी ने पूछा था आप ये कैसे ले, हम ये तो बता दो, मैं यही तो बैठा था। मैं गहलोत साहब से कहूंगा सारी पुलिस का कमेंट सेंटर लगा दो, मेरा भाषण करा दो, पुलिस एक्सपर्ट हो जाएगी। यानी जिस किसी भी जाति, समाज, धर्म, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति का काम पड़ा पूरे 5 साल तक करूंगा, और जब तक तन में प्राण है तब तक लड़के आपकी सेवा करता रहेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको दे रहा हूं। अब हमारे घटना हुई थी समझौता में, तो घटना होते ही मैं गांव पहुंच गया था। हालांकि मेरे को डांट पड़ी, पहुंचे तो विपक्ष से पहुंचे, मैं तो पहुंचू, पर मैंने सोचा मेरा पालन कर्तव्य बनता है कि गांव अपना है, लड़ने वाले अपने हैं, कहीं ज्यादा गड़बड़ी हो जाए तो पहुंचते। मेरे बीजी ने कहा कि अब पुलिस अंदर नहीं आएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, जिसने कानून को हाथ में लिया, जिसको निर्दोष किया है, पहचान के तसल्ली से आप गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव को मिलाने का हमने करवा दिया, उद्यान मिलना चाहता था, उस गांव में जो भी नुकसान हुआ सब तरह का नुकसान देंगे। लेकिन अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर समझौता हुआ है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमको समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज के नेताओं से पूछ के सरकार से समझौता करना चाहिए था। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन उसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समझौता हो, हम वहां पर हमारे वहां की कहानी शुरू होगी रोशन की, बड़ा क्या क्या चालाकी करते हैं। जो बच्ची दिखाई थी उसकी तो मदद भर होगी। हाँ रोशन, और दूसरी की बर्बादी ये बोली उस्ताद तगड़े निकले, और रोज काट देते समझ में आती, ये भी काट दिया। इसमें कानूनी कोई समाधान नहीं होता, लेकिन सारे समाज ने मिलकर जो मौसी के भाइयों को संदेश दिया है कि भाई समाज में सब बराबर है, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी के अपमान नहीं होना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अपन अपने भाई का इतना बड़ा अपमान करें। ये अपमान सब समाज में अलाउ नहीं है, होना चाहिए कैसा गलत हुआ ना। हमने कह दी भाई अरे 18,000 मामले सारे दिन मार से खत्म हो जाए तो देखा जाएगा। हमारे वहां एक मास्टर की पिटाई कर दी एक लड़के के बाप ने, तो सब मास्टर ने हड़ताल कर दी। एक पटवारी की कर दी, सब पटवारी हड़ताल को चले गए। तो जितना शिक्षक वर्ग है, अभी आपने देखा हुआ परसों ही सर वो वकील हाईकोर्ट के सामने बैनर को पीट रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया। वो बेचारा बच रहा था, हाथ ले रहा था, मेरे को मत मारो, थोड़ी टक्कर लगी है, ज्यादा टक्कर नहीं लगी ना। तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि देश में कानून का राज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को चलाने के लिए इतना अच्छा कानून दिया है, उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या इसको मानोगे? मानोगे? तो समाज में जो भी लड़ाई आ रही है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे आपके यहाँ पोजिशन में वो डोडा पोस्ट ज्यादा लेते, हमारे में तो समाज के नहीं लेते, और गांव के गांव बर्बाद हो गए। मेरे वहां तो टिपर बहुत हो गए, टिपर ही कहते हैं। पहले हमारे टाइम पर तो टीम पीने वाले हुआ करते थे, टीम पीने वाले। अब टिपर हो गए, और जिसने स्मैक पी लिया, जो टिपर बन गया, वो परिवार कुछ समय के लिए आनंद ले सकता है, बाकी वो परिवार बर्बाद हो जाता। तो हमारे समाज में जो भी बुराई है, अब वो लोग तो नहीं रहे, या तो कम हो गए। भाई मेरा शादी हो गई, घरवाली पढ़ी लिखी नहीं तो छोड़ दो, तो खत्म हो गया, है नहीं छोड़ दो है? मेरे वहां बात सुन लो ढंग से, अभी तुम सुन लो ढंग से। यहाँ मेरे नांगर की मिली थी, अभी नांगर की बच्ची कोई, वहां एक मानपुरा गांव है, उसके पति ने मजदूरी करके उसको पढ़ा के तैयार किया, नाम था सुशीला, और वो बढ़ गई लेक्चरर, और लेक्चरर बढ़ते ही पति को छोड़ दिया। ये जो बुराइयां हैं, इनसे समाज को बचा के रखना है। एक बुराई और है जो मैंने किसी समाज में नहीं देखी, कि हमारे जो नेता हैं, हम हैं, वो आपस में टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं। हम टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को गाली ज्यादा देते हैं, एक दूसरे को अपमानित ज्यादा करते हैं,
इसलिए मेरा सब शिक्षक वर्ग से, सब सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना है, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि कोई भी नेता या छठवैया नेता हमारे किसी भी दल के व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आपके सामने गाली दे तो उसको डांट कर चुप करने का आपका कर्तव्य है। यहां ये बड़ा अपराध कर रहा है हमारे समाज का, और इससे आपस में कटुता बहुत बढ़ रही है। अरे भाई, कांग्रेस का मंच है तो हमको खूब गाली दो, क्या दिक्कत है? और भारतीय जनता पार्टी का मंच है तो मैं जो गड़बड़ कर रही है कांग्रेस भी खूब गाऊं। लेकिन अब तो सरकारी नौकरों ने हद ही कर दी। मोदी आ गया, मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म है। ये इंदिरा जी के लोगों ने ऐसी हवा चलाई, हम रोक नहीं पाए। मोदी आ गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों, किसी के बस की बात नहीं। मोदी ने भी सभा में कह दिया, ऊपर से अगर अम्बेडकर भी आ जाए तो आरक्षण नहीं बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन ऐसे पागलों तो मैं जाता था गांव में, बाबा अब जो तेरी बात है अब सुन, हम सुने बड़ी तेरी दूर है, अब सुन थे भाई। वो कह गया, अरे मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन रुका दिया, हाँ रुका दिया, और मीना का मामला सुलझा दिया, हाँ सुलझा रहा, और इनकी 50 करोड़ खर्च करके हाईकोर्ट बना दिया, बिल्कुल बना दिया, पर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं बता हाईकोर्ट कर लो। मैंने वैसे ही जोश में घोषणा कर दी कि अगर लोकसभा के चुनाव विशेषकर दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद मिनिस्टर थे तो दे भैया, हम तो बोल रख गए नहीं देने कर गए तो हमें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए वो आपके मन की बात है, अंतर मन की बात, जो आदमी का दिल कहता है वो काम करता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इस मौके पर मैं विशेष प्रार्थना देके कहना चाहता हूं, समाज के किसी व्यक्ति की, विशेषकर नेताओं की और अफसरों की एक दूसरे की टांग खिंचाई काट करने की बात पर को आपको रोकना पड़ेगा। अब कई बार मेरे को बिना बात गाड़ी दे देते हैं, तुम देखते होगे फेसबुक पर। एक पापड़दा का राम सिंह नाम, मैं तो उसको देखता नहीं, देखना भी जाना नहीं, मैं 10-12 फोन भर रखे मेरे नंबर में, ये गोल माँ, ये फलाना, उसका बटन दबाता हूँ, गोल माँ से बात कर लेता हूँ, ज़्यादा जानता नहीं। तो वो राम सिंह क्या कहता है, उस फेसबुक पे डाला, ये डॉक्टर कोड़ीलाल को भगाओ, हाई कोर्ट खाली कराओ इसे। चला तो ऊँट लड़ी है, लेकिन हमसे हाई कोर्ट खाली करा रहा है। तो ये जो छोटी मोटी बुराइयां, और इस मोबाइल के युग में आपको मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो तो ठीक नहीं लगेगी। मैं कल वाराणसी से परसों वाराणसी से मैं जब जयपुर लौट रहा था तो मथुरा में एक स्टेशन मास्टर है, उसका फोन आया, साहब मेरी 2 बेटी, एक 12 साल की, एक 14 साल की, चली गई, मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। ये 2-3 मेरे पास एवरेज दिन में 3 या 4 ऐसी घटनाएं आ जाती। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि पहले माँ बाप का नियंत्रण पूरा था, गांव के पटेलों का नियंत्रण पूरा था, गांव के लोगों का नैतिक आचरण अच्छा था। अब गिरावट बहुत आ गई, इसलिए नैतिक रूप से समाज को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। और वो बनाएगा कौन? एक बार एक गांव में पंचायत हुई और गांव वाले इकट्ठे हुए, एक लड़का खड़ा होकर पेशाब करता था, तो गांव वाले पंचों को, तेरा बेटा हम रोज देखते हैं खड़ा होकर पेशाब करता है, या तो तू उसको समझा ले, नहीं तो तेरे पे रखेंगे 11,000 का दंड। वो फिर भी नहीं रुका, फिर पंचायत हुई तो फिर भी नहीं रुका,
तो गांव के ये मनोज टारगेट जैसे आदमी ने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो टारगेट ने जाके देखा बेटा तो खड़ा ही होकर पेशाब करता था, बाप बाखड़ में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। अरे जब बाप घूम घूम के पेशाब करेगा तो बेटा क्यों मानेगा? अब डॉक्टर क्योड़ीलाल दारू पी के कहीं बाजार में घूमेगा तो आप मेरी बात मानोगे क्या? नहीं मानोगे। अब मेरे तो बड़े पुराने मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ता था, जब एक दो प्रेमिकाएं चक्कर में मैं उनके चक्कर में फंस गया था। जब तक मैं बहुत स्मार्ट था तो मैंने सोचा यार गलत हो जाएगा भाई। और सुन लो भाई, वो तो मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे चक्कर बहुत चलते हैं, बाकी जगह नहीं चलते इतने, क्योंकि लड़की भी डॉक्टर होती है, साथ में पढ़ती है, लड़का भी डॉक्टर होता है। मेरे साथ मेरा एक लड़का है, नया पीए है। मैंने उससे पूछा, रे तेरे शादी सगाई का क्या है? साहब बस होने ही वाली है। तो सगाई नहीं हुई? तो सगाई तो नहीं हुई साहब। क्यों नहीं हुई? सब ऐसे ही नहीं हुई। मेरे कहा अपने तो पहले सगाई होती है, फिर बेटा वो शादी होती है। साहब मेरी तो सीधी होगी। तो तू चक्कर तो बता कि हम कॉलेज में पढ़ते थे तो दोनों की दोस्ती होगी, इसलिए सीधी शादी हो रही है। देखो भाई, जो अपने संस्कार हैं, अपना संस्कृति है, जो परंपराएं, उनका पालन होना चाहिए। मैं अगर दूसरी शादी कर लेता। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को या फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।